ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। नमस्कार साधकों, मेरे YouTube चैनल में आज फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। साधकों, आज हम बात करते हैं जैन मंत्र के बारे में। जैन मंत्र क्या है, जैन महामंत्र क्या है और जैन मंत्र के अनुसार साधना करने पर क्या क्या लाभ मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थकर होते हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके मंत्र हैं, सबके अलग अलग मंत्र हैं। और जो है मंत्र, वैसे वैदिक मंत्र हमारा जो है वैदिक मंत्र है, साबर मंत्र है, मुस्लिम मंत्र है, बौद्ध मंत्र है, जैन मंत्र है। तो मित्रों क्या है कि वैदिक मंत्र है, तो वैदिक मंत्र को जो है ये इस कलिकाल को देखते हुए भगवान शंकर जी ने कीलित कर दिया था। तो वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र बिना आप उत्कीलन किए, बिना किसी योग गुरु के देखरेख में अगर आप जो है वैदिक और तांत्रिक मंत्र की साधना करते हैं तो पहली बात तो ये सिद्ध मंत्र वो सिद्ध नहीं होगा। और अगर सिद्ध करते में कहीं गलती आपसे के द्वारा हो गई तो कुछ आपको फ़ायदा ना हो लेकिन नुकसान ज़रूर हो जाएगा। लेकिन जो जैन मंत्र होते हैं ये कीलित नहीं होते हैं और ये बहुत कम मेहनत से ही ये सिद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए आज हम आपको जैन मंत्र से संबंधित जानकारी देना चाहते हैं। वैदिक परंपरा में भी जैन मंत्रों के महत्व को स्वीकार किया गया है। प्रायः वैदिक मंत्र तो कीलित हैं, अतः सुगमता से सिद्ध नहीं हो सकते हैं, जबकि जैन मंत्रों को सुगमता से बहुत बड़ी आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। ध्यान ये रखें जैन मंत्र की साधना में कि मात्र जो औपचारिकता है उसके ही उन्होंने कि जो उनके जो नियम है जो वो सब पूरा कर लिया और जो विधि विधान से सब कुछ कर लिया, लेकिन साधना सिद्ध हो ही नहीं, तो आप ये कहेंगे कि जैन मंत्र भी काम नहीं किया। तो इसमें मात्र औपचारिक मान करके ही न सिद्ध करें। मंत्र को आत्मसात करना अत्यंत आवश्यक है। साधक और साधना की एक रूपता ही महत्वपूर्ण है। यही साधना का गुणात्मकता है। विश्व के प्रत्येक धर्म में चित्त की निर्मलता, आचरण की शुद्धता को स्वीकार किया गया है। इसके लिए सभी धर्मों में एक अत्यंत संक्षिप्त, पूर्ण एवं परम प्रभावकारी साधन के रूप में मंत्रों को अपनाया है। मंत्रों में भी सर्वत्र एक महामंत्र होता है। वैदिक परंपरा में गायत्री महामंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, बौद्ध परंपरा में त्रिशरण मंत्र महामंत्र, ईसाई, मुसलमान और सिख धर्म में इबादत और इस नाम स्मरण को महामंत्र की संज्ञा दी गई है। जैन धर्म में णमोकार महामंत्र को अनादि सिद्ध माना गया है। इस महामंत्र की संरचना अलौकिक है। यह पूर्ण विशुद्ध आध्यात्मिक मंत्र है। इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप से एक विशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें लौकिक सफलताएं तो देती ही हैं, भवमुक्ति के लिए भी आधारभूमि बनाती हैं। मैं इनको मन, वचन, काय की समग्रता से नमन करता हूँ क्योंकि यही केवल एक महामंत्र है जिससे उन सभी आत्माओं को जो अपने को शुद्ध कर चुकी हैं या शुद्ध करने के लिए प्रयत्न में लगी हुई हैं उनको नमस्कार है। जैन णमोकार मंत्र का मेन यही सार है कि जो सिद्ध आचार्य हुए हैं या जो अभी अपने जो है अपनी गति को सुधारने के लिए इस मंत्र का जप कर रहे हैं उनको नमस्कार है। आचार्यों को नमस्कार है, सिद्धों को नमस्कार है। यही जैन मंत्र में मेन विशेष करके यही बात रखी गई है। जैन मंत्र शास्त्रों में पंच परमेष्ठी महामंत्र का स्थान सर्वोत्तम है। यह 14 पूर्व का सार है। कहा गया है 14 पूर्व केरो सार, सदा समरो मंत्र नौकार। हर कार्य के शुभारंभ में नमोकार मंत्र के स्मरण का विधान है। प्रतिदिन प्रातः सैया छोड़ते समय 27 बार इस मंत्र को अवश्य जपना चाहिए। पूरा दिन आनंद मंगल से व्यतीत होगा, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 35 अक्षर वाला यह मंत्र इतना प्रभावशाली है कि शास्त्रकारों का कहना है कि इसके एक एक अक्षर पर 1,000 देव अधिष्ठित हैं, अर्थात जो प्राणी श्रद्धापूर्वक इसका जप ध्यान करता है उसकी रक्षा एवं सहायता 35,000 देव करते हैं। इस मंत्र के संबंध में एक श्लोक भी प्रसिद्ध है।
अनादिमूल मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशनः मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलम मतः। अब मूल मंत्र है जो जैन धर्म का, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धारम, ओम नमो आर्याणम, ओम नमो झज्झायाणम, नमो लोये सभ्यसाहूणम। इस मंत्र को 3 श्वास में ही पढ़ना चाहिए। पहले श्वास में ओम नमो अरिहंताणम और दूसरे श्वास में ओम नमो सिद्धारम, फिर दूसरी श्वास में ओम नमो आर्याणम, फिर ओम नमो झज्झायाणम, तीसरे श्वास में ओम नमो लोये सभ्यसाहूणम पढ़ें। नमोकार मंत्र संपूर्ण जैन समाज द्वारा मान्य है। दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी आदि सभी जैन संप्रदाय वाले इसे मानते हैं और करीब करीब प्रत्येक जैन इसका प्रतिदिन जाप जरूर करता है। आपने मित्रों देखा होगा कि जैन धर्म की जनसंख्या हमारे जो है हिंदुस्तान में बहुत कम है, लेकिन जहाँ पे जैन लोग हैं वो तो फिर अपना व्यापार करेंगे या कोई अच्छी खासी नौकरी IAS, IPS, IRAS, कोई अच्छी सर्विस होगी A ग्रेड की, उसी को करते हैं। और किसी जो है जैन को आप जो है गरीब नहीं देखेंगे। जैन जहाँ पर भी हैं वे धनमाल से बिल्कुल परिपूर्ण हैं, क्योंकि उनका जो महामंत्र है, उनका मेन जो है नमोकार मंत्र है, उनको हर जैन इसका जाप करता है और अगाध श्रद्धा भी रखता है। जैसे हमारे सनातन धर्म में गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, उसी प्रकार इनके जो है धर्म में जो है जैनों का जो मेन महामंत्र है वो नमोकार मंत्र है। तो ये बहुत चमत्कारिक मंत्र है, बहुत जल्दी काम करता है। और पहली बात ये कीलित भी नहीं है, गायत्री मंत्र कीलित है, महामृत्युंजय भी कीलित है, दुर्गा जी का भी मंत्र कीलित है, 10 महाविद्याएं कीलित हैं। तो ये जो है हमारा जो वैदिक धर्म है, इसको जो है अगर आप वैदिक मंत्र की जो है साधना करना चाहते हैं तो पहला इसका उत्कीलन जानना जरूरी है, फिर योग गुरु के देख रेख में करें। लेकिन जो जैन मंत्र है ये कीलित नहीं है, इसको आप अपनी श्रद्धा अनुसार कभी भी इसका जाप कर सकते हैं। अपितु अनेक धर्मावलंबी, मांत्रिक, तांत्रिक और श्रद्धालु भी इस मंत्र का जप करते थे और उनको आश्चर्यजनक फल प्राप्त होता है। नमोकार मंत्र के मूल पाठ में किंचित पाठांतर भी है। कुछ परंपराओं के लोग नमो के स्थान पर नमो का पाठ स्वीकार करते हैं और आर्याणम के स्थान पर आहिर्याणम बोलते हैं, परंतु यह कोई मौलिक अंतर नहीं है। इस शब्दाक्षर से इस मंत्र का तथा इसके प्रभाव में कोई अंतर नहीं आता। आचार्य श्री हेमचंद्र ने व्याकरण की दृष्टि से दोनों ही पाठ को शुद्ध माने हैं। संस्कृत भाषा में णमो और नमो दोनों का रूपांतर नमा होता है। मंत्र शास्त्रीय दृष्टि से णमो शब्द में अणिमा सिद्धि का समावेश माना जाता है। णमो की ध्वनि में चैतन्य केंद्रों और प्राणधारा शीघ्र और तीव्र गति से प्रवाहित होती है। फिर भी ध्वनि शास्त्र और दृष्टि से णमो की अपेक्षा नमो मृद ध्वनि वर्ण माना गया है। श्वेतांबर परंपरा में नए नमो प्रयोग ही प्रचलित है और दिगंबर परंपरा में णमो प्रचलित है। जैन धर्म के 2 परंपराएं हैं, एक श्वेतांबर और दिगंबर। अक्षर पौद्गलिक हैं, इसमें स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति का प्रादुर्भाव उसमें तभी होता है जब उसके साथ मन का संयोग हो जाता है। मन की एकाग्रता, निष्ठा, अटल विश्वास ही मंत्र को जागृत करने में सर्वाधिक महत्व हैं। अतः णमो या नमो यह भाषागत अंतर साधक के लिए नगण्य है। नमोकार मंत्र का एक रूप है, इसे 9 पद कहा जाता है। 9 पद में 9 पद इस प्रकार से हैं: नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ओझझायाणम, ओम नमो लोये सभ्यसाहूणम, नमो नाड़स्य, नमो दंसड़स्य, नमो चारितस्य, नमो तवस्य। आचार्य श्री हेमचंद्र ने इन पदों के स्थान पर कोलिका पद रखने का निर्देश दिया है। इस पद में नमोकार मंत्र को सर्व पापों का नाश करने वाला और समस्त मंगलों में उत्तम श्रेष्ठ माना जाता है। नमोकार मंत्र सिद्ध मंत्र है। सिद्ध मंत्र वह कहा जाता है जिसमें योग सिद्धि महापुरुषों की शक्तियाँ निहित हों और जो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आदि बीज मंत्रों की सहायता के बिना ही सिद्ध हो। जैसे गायत्री मंत्र हमारे जो है वैदिक परंपरा में है। स्वयं शक्तिमान हो तथा साधक साधना से ही फल देता हो, वह सिद्ध मंत्र कहा जाता है।
अन्य मंत्राक्षरों को बीज मंत्र से संयुक्त करके जपा जाता है, जिससे उनकी शक्ति में कई गुना वृद्धि हो जाती है। नमोकार मंत्र के विषय में यह सर्वमान्य तथ्य है कि आत्म साधना की दृष्टि से जप करने वाला ओमकार रहित नमो अरिहंताणम आदि पदों का जप करते हैं। ओम ह्रीम आदि बीजाक्षरों की आवश्यकता नहीं होती। मोक्ष साधना के इच्छुक साधक ओमकार रहित मंत्र का जप करें तथा अन्य प्रकार की आकांक्षा रखने वाले साधक ओमकार सहित नमोकार मंत्र का जप करें। नमोकार मंत्र स्वयं अनंत अनंत देव पूजित अरिहंत भगवंत का अधिष्ठित मंत्र है, इसलिए कोई भी अन्य देव इसका स्वामी नहीं है। यह सभी देवों का परम आराध्य मंत्र है। नमोकार मंत्र में इच्छा पूर्ण करने की अमोघ शक्ति है। यदि सर्व इच्छाओं की पूर्ति और निवृत्ति चाहें तो इस मंत्र राज की आराधना से इच्छा निवृत्ति पूर्ण संतोष की प्राप्ति होती है। परम पद मोक्ष भी मिलेगा। और यदि कोई छोटी इच्छा उत्पन्न हुई, कोई संकट आया, कोई उपद्रव हुआ, ग्रह पीड़ा हुई, शारीरिक व्याधि आई, अग्नि विष या उपसर्ग हुआ, तो उस समय मंत्रराज से रक्षा, शरण, आरोग्य, कामना पूर्ति और शक्ति प्राप्ति करना चाहें तो वह भी प्राप्त होती है, निसंदेह होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। नमोकार मंत्र के संबंध में एक विशिष्ट अनुभव यह भी है कि चाहे कोई जैन हो, शैव हो, वैष्णव हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी श्रद्धापूर्वक इस मंत्र राज की साधना कर सकता है। तो उसे अगर यह साधना करता है, किसी भी संप्रदाय को मानने वाला क्यों न हो, तो उसे वांछित कार्य की सिद्धि जरूर होती है। किसी को शीघ्र, किसी को कुछ विलंब से। जिसकी जैसी प्रबल श्रद्धा, मानसिक समर्पण व भक्ति होती है, उसी के अनुसार फल प्राप्ति की भी होती है। अब इसी जैन मंत्र में आता है ओम नमः। ये जो है एकाक्षरी मंत्र है। ओमकार का वो प्रणव मंत्र कहा जाता है। यह सब मंत्रों का मूल है और सभी मंत्रों में संयुक्त होता है। अर्थात यदि अन्य मंत्राक्षर रेलगाड़ी के डिब्बे हैं तो यह उनका इंजन है, शक्ति संचारक है। इसके बिना मंत्र अपना प्रभाव नहीं दिखाता। अतः इस मंत्र की अपूर्व महिमा है। वैदिक परंपरा में ओम ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियों का प्रतीक है। ब्रह्मा का आ, विष्णु का उ, महेश का, ब्रह्मा का आ, विष्णु का उ और महेश का माँ। और जैन आचार्यों की व्याख्या अनुसार ओम में 5 परमेष्ठी के प्रथम अक्षरों का संयोजन किया गया है। जैसे अरिहंत का आदि अक्षर आ है, अशरीरी सिद्ध आदि अक्षर आ, आचार्य का आदि अक्षर बड़ा आ, उपाध्याय का आदि अक्षर उ और मुनि का आदि अक्षर मा है। आ को आ से जोड़ने पर बड़ा आ बनता है। इससे आचार्य का आ मिला तो भी आ बना रहा। फिर आ में उ जोड़ने से ओ बन गया। इसमें मुनि का मा जोड़ने पर ओम बना। इस प्रकार ओम पंच परमेष्ठी का वाचक सर्वश्रेष्ठ एकाक्षरी मंत्र है। इस मंत्र की स्तुति करनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का दायक यह मंत्र है। ओम के उच्चारण से शरीर की प्राण शक्तियाँ चैतन्य हो जाती हैं। संपूर्ण शरीर में ओम का नाद गूंजता है, जो ज्ञान तंत्र सक्रिय हो जाते हैं तथा आराध्य की शक्ति भी उसमें अनुभव होने लगती है। ओमकार का स्वतंत्र जप भी होता है तथा ओम नमः कहकर माला फेरी जाती है। इसकी माला से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं एवं श्वास में कम से कम 27 बार जप करना चाहिए। अगर आप ओम नमः का मंत्र जप कर रहे हैं तो एक श्वास में कम से कम 27 बार जप करें। और दूसरे आते हैं तीसरे नंबर पर ओम ह्रीम नमः। यह भी जैन परंपरा का ही मंत्र है। यह मंत्र सर्व प्रकार के सिद्धि रिद्धि का दाता है एवं दीर्घ श्वास में इसका जप करने से शीघ्र लाभ होता है। और जैसे केवल अगर ह्रीम नमः इसका भी आप जप कर सकते हैं। यह मंत्र भी पंच परमेष्ठी का वाचक माना गया है। वैसे ही शक्ति बीज, वैसे ह्रीम शक्ति बीज मंत्र है। किसी भी मंत्र के साथ जुड़कर उसकी शक्ति में वृद्धि करता है और स्वतंत्र मंत्र भी है जो मानसिक शक्तियों को जगाता है। ओम ह्रीम अर्यम नमः यह अर्यम मंत्र है। इसका पूरा मंत्र एक श्वास में जपना चाहिए। प्रतिदिन एक माला फेरने से सर्व मनोवांछित कार्य सिद्ध होते हैं। और जैन मत का एक और मंत्र है ओम अस्याउषा नमः। अब इसमें चाहे तो ओम ह्रीम अस्याउषा नमः भी जोड़ सकते हैं। ये भी सर्व कल्याणकारी सर्वकार साधक मंत्र है। विविध कार्य के और जैसे हमारे जो है वैदिक मंत्र में
अनेक अनेक कार्य के लिए अनेक अनेक संपुट मंत्र शब्दों का बीज मंत्रों का संपुट दिया जाता है। ऐसा नमोकार मंत्र का जो जैन धर्म का मंत्र है, इसमें भी विशेष विशेष प्रयोजन के लिए विशेष विशेष बीज मंत्रों का संपुट दिया जाता है। अब जैसे विपत्ति निवारण मंत्र है तो इसमें ह्रीम का संपुट दिया जाएगा। ओम ह्रीम णमो अरिहंतारम, ओम ह्रीम णमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम णमो आर्याणम, ओम ह्रीम णमो ओझयाणम, ओम ह्रीम णमो लोये सब साहूणम। यह 45 अक्षर का मंत्र है। इसका प्रतिदिन 27 बार जप करते रहने से दुष्ट मनुष्य का उपद्रव नहीं होता, चोर आदि का भय नहीं होता, दुश्मन का भय तथा अनेक प्रकार की विपत्तियां दूर होती हैं। ओम ह्रीम णमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम णमो सिद्ध देवम नमः, यह मंत्र 7 बार बोलकर वस्त्र के पल्ले में गांठ बांधनी चाहिए। इससे आपको किसी भी प्रकार का संकट आपके ऊपर नहीं आएगा। तो इसकी महिमा अपार है, अब कितना बताएं हम आपको, इसकी महिमा बहुत है और फिर कभी चर्चा करेंगे और इसके बारे में। तो मित्रों फिर जो है अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, लेकिन आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। ये ज्ञान दूसरे तक पहुंचना चाहिए, जितने लोगों तक पहुंचेगा कल्याण करेगा। तो अब हम ये बता देते हैं कि जैन जो है, जैन धर्म में कौन कौन से तीर्थकर हैं, कितने तीर्थकर हैं। आपको ये नहीं मालूम है, क्योंकि जो है हमारे हिंदू धर्म में 33 कोट देवता हैं को माना गया है, लेकिन जो जैन धर्म हैं, जैन धर्म में जो है 24 तीर्थकर होते हैं। तो उन्हीं 24 तीर्थकरों को भगवान का दर्जा मिला हुआ है। अब पहले नंबर पे आते हैं श्री ऋषभ देव प्रभु। इनका भी अलग एक स्वतंत्र मंत्र है, वो भी कभी हम बताएंगे आपको आगे चल के, जब और जैन मंत्र संबंधित वीडियो डालेंगे तो उसमें आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं श्री अजितनाथ प्रभु। इनका भी एक स्वतंत्र मंत्र है, उस मंत्र से भी आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं श्री शंभोनाथ प्रभु का मंत्र। इनका भी एक स्वतंत्र मंत्र है, इनसे भी आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चौथे नंबर पर आते हैं श्री अभिनंदन नाथ प्रभु का मंत्र। पाँचवें नंबर पर आता है श्री सुमितनाथ प्रभु का मंत्र। छठे नंबर पर आता है श्री पद्म प्रभु स्वामी का मंत्र। सातवें नंबर पर आता है श्री सुपार्थनाथ प्रभु का मंत्र। आठवें नंबर पर श्री चंद्र प्रभु का मंत्र। 9वें नंबर पर श्री पुष्प दंत प्रभु का मंत्र। 10वें नंबर पर श्री शीतलनाथ प्रभु का मंत्र। 11वें पर आता है श्री श्रेयांश नाथ प्रभु का मंत्र। और जो है 12वें पे आता है श्री बासपूज प्रभु का मंत्र। 13वें पे आता है श्री विमलनाथ प्रभु का मंत्र। 14 नंबर पे आता है श्री अनंतनाथ प्रभु का मंत्र। 5वें नंबर पे आता है श्री धर्मनाथ प्रभु जी आते हैं। 6ठे और 16वें नंबर पे श्री शांतनाथ प्रभु जी आते हैं। 17वें नंबर पर श्री कुंथुनाथ प्रभु जी हैं और 18वें नंबर पर श्री अरनाथ प्रभु जी हैं। 19 नंबर पर श्री मल्लिनाथ प्रभु हैं। 20वें नंबर पर श्री मुनि सुब्रत स्वामी जी हैं। 21वें नंबर पर श्री नामीनाथ प्रभु जी हैं। 22वें पर श्री नेमिनाथ प्रभु जी हैं और 23वें नंबर पर श्री पार्श्वनाथ प्रभु जी हैं। और 24वें नंबर पर आखिरी तीर्थ का जो जैन धर्म के हुए हैं वो महावीर प्रभु हैं, महावीर स्वामी।